हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने कल वाले वीडियो पे ना वो जो पुलिस वाला वीडियो डाला हुआ था कि मैं मतलब पुलिस के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो उस वाले वीडियो का ना मैं रिव्यू कर रही थी। तो नीचे कमेंट आया हुआ था कि नहीं, मतलब वो मेरी सिस्टर ही है एक ना, तो उनका कमेंट आया हुआ था कि नहीं नहीं मनीषा, मुझे तो अपनी उनकी बेटी है एक, उसको लेके उनको डर ही लगता है। तो कि इस पे ना बात होनी चाहिए। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि डरना सही नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि जैसे मैं निकल गई थी, मैं निकली थी टेस्टिंग के लिए, और टेस्टिंग भी तब जब पीछे इतना मैंने अगर आपको अपने कॉन्टैक्ट्स बता दिए ना, मतलब मैं आपको ये कह सकती हूँ, देखो मैं किसी को डरा नहीं रही हूँ, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि यूपी, राजस्थान और हरियाणा, ये 3 स्टेट में मेरा फ्रेंड सर्किल है एसपी लेवल का। मतलब कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको कि अगर मैं इस तरह के कांड करने पहुंच जाती हूँ ना, तो पीछे अपना बैक सपोर्ट बता देती हूँ कि जैसे एक बार अभी मैं थोड़े दिन पहले मेरी एक फ्रेंड की शादी हो रही थी हरियाणा में। तो मैं मतलब हरियाणा जा रही थी, मैं अकेली थी, मैं थी और मेरा बेटा था, मुझे ड्राइव करके जाना था। वो शादी रोहतक में थी, मेरी फ्रेंड ही की शादी थी। तो जैसे ही मैं हरियाणा में एंटर कर रही थी, मैंने कॉल किया मेरे फ्रेंड को। मैंने कहा यार देख, तेरे स्टेट में आ रही हूँ, कहीं कोई अकेली लड़की देख के परेशान करने की कोशिश करे ना, तो पुलिस भिजवा दियो। तो रिटर्न में जो मुझे सुनने को आंसर मिला ना, वो कहने लगा भाई पूरा हरियाणा तेरा, आराम से घूम, जहाँ जो जिस वक्त बोलेगी, जितनी पुलिस बोलेगी उतनी भिजवा दूंगा। तो मैं जस्ट एक बात बता रही हूँ कि इतना सपोर्ट लेके घूमती हूँ, तब इतनी हिम्मत करती हूँ। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके और बस कुछ भी करने चल पड़ती हूँ, ऐसा नहीं है। तो लेकिन मैं आपको ये बता दूं, वो सपोर्ट भी मेरा अगर किसी वजह से पैदा मतलब बना है, देखो वो मेरे कोई ब्लड रिलेटिव नहीं है, वो मेरे को सब लोग कहाँ मिले हैं। मतलब आज जो मेरा इतना बढ़िया एक ऐसा सर्किल बना हुआ है कि पूरे इंडिया भर में ये लोग ना मुझे कुछ नहीं होने देंगे। मतलब इस तरह का मेरा फ्रेंड सर्कल है इस वक्त कि एसपी, डीएसपी और मतलब पता नहीं किस किस लेवल के आईएफएस, आईएएस, आईपीएस मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं इस वक्त। तो उसका रीज़न है सिर्फ और सिर्फ मेरी पढ़ाई। अगर मैं पढ़ाई ना करती, मैं एक नॉर्मल हाउसवाइफ की तरह रहती, तो मेरा स्फेयर सिर्फ वही मेरा फैमिली वाला सर्किल होता। ऑल्दो मेरी फैमिली भी बहुत पावरफुल और प्रेस्टिजियस और पैसे वाली है, उसमें मेरे को कोई शंका नहीं है। लेकिन ये जो मेरा इस तरह की मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि एक मेरा फ्रेंड है, वो ऑल इंडिया एनजीओ फेडरेशन में मतलब मेंबर है वो। तो मतलब इस तरह के जो कॉन्टैक्ट्स बन पाए। एक मेरा फ्रेंड है जो दिल्ली हाई कोर्ट में ना, मतलब वो बार काउंसिल ऑफ मेंबर की मेंबरशिप भी ले चुका है, वो गोल्ड मेडलिस्ट है दिल्ली हाई कोर्ट जो है उसमें से। उसने कुछ जो भी ये डिग्री होती है लॉयर पर की, और मैं उतना टेक्निकल चीज़ों में नहीं घुसती, बस मुझे ये पता है कि हाँ उसने गोल्ड मेडल लिया है दिल्ली हाई कोर्ट से अपनी पढ़ाई में। और पूरा मतलब बार काउंसिल की मेंबरशिप लेना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इस तरह से करके 15-20 लोग मेरे कांटेक्ट में हैं, और तब जाके इतनी हिम्मत कर पाती हूँ। और वो सब कांटेक्ट्स जो बने हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरी पढ़ाई की वजह से। ये जो 2-3 साल मैंने दिल्ली में गुजारे हैं ना यूपीएससी की पढ़ाई के ड्यूरेशन में, ये उस वक्त के मेरे सारे कांटेक्ट्स हैं, और वो बने भी पढ़ाई की वजह से हैं। तो फ्रेंड्स, उसी मतलब उन्हीं दीदी को रिप्लाई करते हुए मैं आप सबको भी एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आज मैं जैसी भी हूँ, जो भी मेरे पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, मुझे जो डर नहीं लगता है, उसमें सबसे बेसिक रीज़न पता है क्या है? वो है मेरे माँ पापा ने जो मुझे बचपन में जो मुझे सिखाया है ना। मतलब कभी भी जब मैंने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने मुझे डरना नहीं सिखाया। मैंने पुराने अपनी किसी वीडियो में वो इंसिडेंट्स भी डाला हुआ है। मतलब आप में से कितने ही लोग ऐसे हैं जिनके पड़ोस में अगर ऐसी घटना हो जाए, उसके बाद भी वो अपनी बेटी को पढ़ने जाने देने से, ट्यूशन्स जाने देने से रोकेंगे नहीं। तो वो मैंने उस वक्त ऑल्दो मजाक में बताया था, अभी थोड़ा सीरियसली बता देती हूँ। हमारे पड़ोस में मतलब मेरा कोई शायद 11th या 12th में थी मैं, 11th-12th की लड़की कोई छोटी नहीं होती, मैं 15-16 साल की रही होंगी उस वक्त, पूरा एक यंग लड़की मानी जाती है उस वक्त। ठीक है, उसके माँ बाप को फुल उसकी डर और चिंता सताती होगी।
लेकिन मेरे माँ बाप को मेरी डर और चिंता कभी नहीं सताई, मतलब, और ना उन्होंने मुझे कभी रोका किसी भी तरह का कुछ करने से। तो वो मैं आपको बता देती हूँ हुआ क्या था। हमारे पड़ोस में एक ना, मतलब हमारे पड़ोस में घर के सामने एक स्कूल है। तो उस स्कूल की कोई लड़की 10th-12th क्लास की थी, कोई बड़ी लड़की थी, उसको कोई पसंद करता था, उसके पीछे पड़ा होता काफ़ी टाइम से। वो लड़की मान नहीं रही थी, तो उस लड़के ने ज़बरदस्ती, मतलब कहते ना कि भाई वो मान नहीं रही तो फोर्सफुली कि तू मेरी नहीं तो तू किसी की नहीं। वो लड़की कहीं अपने ट्यूशन व्यूशन जा रही थी, कोई पढ़ाई लिखाई करने जा रही थी वो लड़की। तो जो वो लड़का था दूसरा जो उसको पसंद करता था, उसने अपने एक फ्रेंड के साथ मिलके, उसने कोई किसी की जीप होती है ना गाड़ी, वो हायर की, और वो लड़की जब जा रही थी तो वो जीप चढ़ा दी उसके ऊपर। मतलब वो रास्ते जा रही थी वो लड़की अपने, उसको पसंद नहीं करती थी, उसको मना कर रही थी काफ़ी टाइम से। ये सब चीज़ें हमें बाद में पता चली थी। तो वो जीप चढ़ा दी थी, और ये हमारे घर से बिल्कुल कितना कह लूँ कि हार्डली 30-35 मीटर के दूर की घटना है। हमारे जो पास में रोड थी ना, वहाँ की बात है। तो जिस दिन ये घटना हुई थी, उस दिन भी मेरे मम्मी पापा ने मुझे ट्यूशन जाने से नहीं रोका। उन्होंने कहा अपने को क्यों डरना है, अपने ने कुछ नहीं किया ना हम उस लड़की से कोई हमारा वास्ता, ना उस लड़के से हमारा कोई वास्ता, तू अपना पढ़ाई क्यों खराब कर रही है। मेरे पापा ने, हालांकि उस दिन मैं सोच के बैठी थी कि आज मतलब शायद मेरे को ट्यूशन नहीं जाने दिया जाएगा, मतलब मेरे मम्मी पापा भी डर जाएंगे कि यार उनकी बेटी के ऊपर भी कोई जीप ना चढ़ा दे। मतलब होते हैं यार, जब 11th-12th में लड़की होती है तो बहुत सारे मजनू घूमते रहते हैं उसके। तो उनको भी ऐसा लग सकता था कि पता नहीं कोई आके इसके ऊपर भी जीप ना चढ़ा दे, इसे ट्यूशन से घर बिठा लेते हैं, इसे नहीं जाने देते। लेकिन मेरे पापा ने मुझे जाने से नहीं रोका। इनफैक्ट मैं जाने से डर रही थी। मेरे पापा ने बोला कि नहीं, तू अपना बुक उठा, अपना काम कर, जा। और उस वक्त मैं ट्यूशन से आया भी, मतलब रात को लेट नाइट आती थी, 8, साढ़े 8, 9 बजे मेरा ट्यूशन खत्म होता था। तो ऐसे थे जी मेरे पेरेंट्स। तो मैं आपको इतना बता रही हूँ कि जो लड़की है उसका सबसे पहला सपोर्ट उसके पेरेंट्स होते हैं। मतलब कि इस तरह की घटनाओं को होने से तो हम नहीं रोक सकते, देखो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मैं अपने एक्सपीरियंस आगे भी बताऊंगी कि अगर कुछ वो होने से तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन जो एक बच्चा है ना, वो सबसे ज़्यादा मेंटली डिपेंड करता है अपने पेरेंट्स पे। और ख़ास करके लड़कियां जो है ना, वो डिपेंड करती हैं अपनी मॉम पापा। ये 2 जने ऐसे हैं कि ये 2 जने उसके साथ हमेशा होने चाहिए, वो कभी नहीं डरेगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही पेरेंट्स बनते हैं तो अपने बच्चों को डरना सिखाते हैं। डरो, उससे डरो, उससे डरो, बाहर जाने से डरो, ये करने से डरो, वो करने से डरो। मैं कहती हूँ अपने बच्चे को जितना हो सके हमें सपोर्ट करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप आंख बंद करके उसको सब कुछ करने दो, लेकिन उसे हर चीज को करने दो, लेकिन उस चीज के प्लस माइनस सारी चीजें बताने के बाद उसे करने दो, ठीक है। वो जहां जा रही है उसे जाने दो, लेकिन जो सेफ्टी एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में उसे बता दो, आपको ऐसे ऐसे करना है। एक जो मदर होती है ना, मदर लड़की के सबसे ज्यादा क्लोज वही होती है, ठीक है। मतलब डिपेंड करता है, ये मैंने सुना है कि कुछ लड़कियां अपने फादर से भी काफी क्लोज होती हैं, तो इट्स क्वाइट गुड, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप जिस भी मम्मी या पापा जिसके साथ भी ये कंफर्टेबल हैं, बट फैमिली में एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जो बच्चे के पूरी तरह से क्लोज हो, जिसको बच्चा अपनी सारी बात कह पाए, अच्छी बुरी, किसी ने कुछ भी किया XYZ, वो सारी बातें अपने उस पेरेंट को बता पाए। घर में एक पर्सन ऐसा होना चाहिए। देखो, हम कहते हैं ना कि बीमारी नहीं रोक सकते, मतलब कि हमें बुखार आए हम वो नहीं रोक सकते, बट हम बुखार को बेस्ट मैनेज कर सकते हैं ना। तो ये वही वाली बात है। ये वाला इशू अपनी सोसाइटी में इस वक्त बुखार की तरह है, जिसको हम रोक नहीं सकते आने से। मतलब ऐसी चीज़ें आएंगी, बट हम अपनी बेटियों को, हम अपनी बहनों को, हम अपनी बच्चियों को ये सिखा सकते हैं कि अगर ऐसी चीज़ें आएँ, ऐसे इंसिडेंट्स हों, तो उनको हैंडल किस तरह से किया जाना चाहिए। और उसमें जो सबसे बड़ा सपोर्ट का काम करता है वो उस लड़की के पेरेंट्स काम करते हैं, जो उसके मम्मी होंगे और जो उसके पापा होंगे। ये 2 जने अगर उस लड़की के साथ है ना, एवरी बैड कंडीशन, मतलब वो इसको स्टिग्मेटाइज नहीं करेंगे कि कुछ भी लड़की को टीज करना, लड़की को मतलब छेड़ा वेड़ा जाना, ये कोई वैसा इशू है कि जिसमें, मतलब हम क्या करते हैं ना कि अगर सामने से कोई पर्सन
किसी लड़की के साथ ऐसा कर रहा है तो इसमें उस लड़की की ही गलती है। मैंने तो एक दो मिनिस्टर्स को इस तरह के बयान भी देते सुना है, मतलब मैं नाम नहीं लूंगी उन मिनिस्टर साहब का, बहुत बड़े मिनिस्टर हैं वो, केस वेस कर देंगे, मेरा चैनल बंद करा देंगे यार। तो वो कह रहे थे कि ना मतलब लड़कियां रेप होने के लिए अट्रैक्ट करती है लड़कों को जो जीन्स पहन के या फिर छोटे कपड़े के पहन के बाहर निकलती हैं, मतलब वो चाहती हैं कि उनके साथ ऐसा हो, इसलिए वो ऐसे कपड़े पहन के बाहर निकलती हैं। तो वेरी फनी, मतलब बहुत ही बढ़िया बयान था। आप लोग बहुत मज़े ले लेके ऐसे बयान सुनते भी हो और ऐसे ऐसे मिनिस्टर्स को वोट भी करते हो, सो आप करते रहो, मैं तो नहीं करती, है ना। मुझे तो इस तरह के लोग और मुझे तो इस तरह के लोग सोसाइटी के लिए बीमारी जैसे लगते हैं, जो हैं क्यों हैं नहीं पता, वो हैं बस। वो कहते हैं ना बुखार है, वो आता है, वो क्यों आता है वो नहीं पता। बट मैं क्या काम करती हूँ ना, उस बुखार को बेस्ट मैनेज करती हूँ, मतलब कि वो बुखार मुझे ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे, मैं उसका इंतज़ाम करती हूँ। और उसका इंतज़ाम करने के लिए 2-3 पॉइंट्स हैं मेरे पास कि नंबर 1, अपनी बेटी को डरना मत सिखाओ यार। अगर आप उसे डरना सिखा रहे हो ना, तो ये आप उसके साथ उस मतलब इंसिडेंट से भी ज़्यादा बुरी चीज़ कर रहे हो। जो चीज़ आपने उसके दिमाग में बचपन में डाल दी ना कि तू लड़की है, तुझे डरना चाहिए, तुझे शर्माना चाहिए, तुझे घबराना चाहिए, तो आपने उसकी पूरी ज़िंदगी का समझ लो कि माइंड वॉश कर दिया इस चीज़ को लेके कि हाँ ये कुछ बुरी चीज़ है, कुछ बुरा है और तुझे मतलब इससे बच के रहना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो मतलब मेरे थॉट्स तो इन चीज़ों में काफ़ी अलग हैं। मतलब मैं तो कहती हूँ कि लड़कियों को सिखाने से ज़्यादा जिस दिन भी लोगों ने अपने लड़कों को सिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि एट लास्ट हमारे ही लड़के कल को बाहर जाके मैन बॉयज़ ये सब बनने वाले हैं, ठीक है। देखो मैं बेटे की माँ हूँ, मैंने बहुत मतलब बचपन से बहुत बहुत तरह तरह की चीज़ें ऐसी देखी हैं जो जिनमें लड़कियों की कोई गलती नहीं है, लेकिन उसका खामियाजा लड़कियों को भुगतना पड़ता है। उस चीज़ को मैं कैसे टैकल करती हूँ, मैं लड़कियों को कभी ज्ञान नहीं देती कि छोटे कपड़े नहीं पहनो, ये मत करो, बाहर नहीं जाओ, ऐसे करो वैसे करो। बेटा है मेरा, मुझे पता है कल को ये लड़का बनेगा, बड़ा होगा, 18 साल का होगा, 20 साल का होगा, 25 साल का होगा, मैन बनेगा, ठीक है। उसको सेंसिटाइज करने की कोशिश करती हूँ। छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, अभी ये 2-3 साल से मेरे पास नहीं था, मतलब ये मेरी मॉम के पास रहा है 1 साल और 2 साल मेरी मदर इन लॉ ने इसको रखा था। मैं पढ़ रही थी उस टाइम जब दिल्ली थी, और इधर अकेले भी यहाँ गाजियाबाद में भी अकेले पढ़ा करती थी। जो पूरा कोविड का टाइम है वो पूरा 1 साल मैंने यहाँ गाजियाबाद में एकदम अकेले बिताया था। वो जस्ट मेरा लास्ट अटेम्प्ट था इस वजह से। तो देवांश 2-3 साल से मेरे से दूर था। इसने घर में मम्मी को कैसे देखा था, मेरी मम्मी और सास को ही वो अपनी मम्मी और सास मतलब वो अपनी मदर समझता था, उनको उन्होंने साड़ी में देखा। तो जब उन लोगों के पास ये 2-3 साल रह के आया, मेरे पास आया, देखो यार मेरे को वो कहते हैं ना, मैं उस चीज़ में बहुत ज़ोर से ट्रस्ट करती हूँ कि वाई शुड बॉयज़ हैव ऑल द फन। मतलब जैसे ही गर्मियाँ आती हैं, मार्च अप्रैल से मेरा निक्कर पहनना स्टार्ट होता है। मैं पूरा घर में 2-3-4 महीने, ये जब तक गर्मियाँ चलती हैं ना, मैं शॉर्ट्स में ही रहती हूँ पूरा टाइम। घर से बाहर जाना होता है तो मैं थोड़ा देखती हूँ कि यार अभी सोसाइटी उतना एक्सेप्ट नहीं करती है, तो मैं फिर फुल कपड़ा पहन लेती हूँ, नहीं तो मैं घर पे शॉर्ट्स में ही रहती हूँ। तो ये जब मेरे पास रहने आया तो इसने 2-3 दिन में ये मुझे ना अजीब से देखता था, और ना एक दिन इसने फिर कह ही दिया, इससे रुका नहीं जा रहा था, इसने कह ही दिया कि मम्मी आप ऐसे कपड़े क्यों पहनती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब आप दादी और नानी के जैसे कपड़े क्यों नहीं पहनती हो, आप साड़ी क्यों नहीं पहनती हो। मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ, मैंने कहा यार मेरा बेटा, और ये मतलब इसका कैसे माइंड वॉश हो गया एकदम। 2-3 साल साड़ियाँ देख के एकदम साड़ी वाली मतलब इसके लिए मम्मी मतलब साड़ी और लेडी मतलब साड़ी ही अच्छा है क्या। मैंने उसे बिठाया पास में, उसने भी निक्कर पहना हुआ था, मैंने भी निक्कर पहना हुआ, मैंने उसे बिठाया, मैंने कहा देख बेटा, मैंने उसकी स्किन टच की, मैंने कहा देख ये तेरी स्किन है, ये मेरी स्किन है, ठीक है। तेरे को गर्मी लगती है इसलिए तूने निक्कर पहना हुआ है ना, मेरे को भी गर्मी लगती है इसलिए मैंने निक्कर पहना हुआ है। अब तेरे को उसमें अच्छा और बुरा क्या लग रहा है, मतलब तेरे को उसमें अच्छा और बुरा क्यों लग रहा है, जब मुझे तेरे निक्कर पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं तेरे को नहीं कह रही कि तू फुल पैंट पहन के बैठ, मैं तेरे को नहीं कह रही कि तू जीन्स पहन के बैठ, ठीक है। तो वैसे ही तेरे को भी फर्क नहीं लगना चाहिए।
तो नहीं नहीं मम्मी ऐसे नहीं, ये नहीं, वो नहीं। उसने जितने क्वेश्चन मेरे से किए ना, मैंने सब चीज़ों का उसको एक लॉजिकल जवाब दिया। और फाइनली जब वो मेरे लॉजिक से कन्विंस हो गया पूरी तरह, हमारा आधा घंटे वार्तालाप चला था, उसने मेरे को, मेरा बेटा ना वो भी बहुत पूरा मतलब ऐसे ही नहीं मानता कि आप उसको कुछ भी कह दोगे तो वो एकदम आसानी से नहीं मानता है कोई भी चीज़। उसके पास फुल आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं, आर्ग्यूमेंट की एक लिस्ट तैयार करके रखता है वो फुल मेरे से आर्ग्यूमेंट कर रहा था, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ये नहीं, वो नहीं, जैसे पूरा बड़ा आदमी करता है ना, एकदम उस तरह से आर्ग्यूमेंट करता है वो। मैंने लेकिन उसके सारे आर्ग्यूमेंट का बहुत ही पेशेंटली आंसर किया। मैंने कहा देखो बेटा, अगर कोई लड़की छोटे कपड़े पहन रही है तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो कुछ आपको दिखा रही है, या मतलब वो अच्छी लड़की नहीं है, या वो अच्छी मम्मी नहीं है ना। मैंने उसको आधे घंटे यही समझाया कि छोटे कपड़े लोग इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो कंफर्टेबल रहते हैं। मैंने भी अगर निक्कर पहना है तो वो इसलिए पहना है क्योंकि वो कंफर्टेबल है, ठीक है। आपने भी पहना है तो वो इसलिए पहना है कि वो कंफर्टेबल है। आप तो जीन्स पहन के नहीं बैठे ना घर में। तो बिल्कुल फिर उसको फाइनली वो सारी चीज़ें डाइजेस्ट हो गई। और वो दिन था और आज का दिन है, उसने मुझे कभी छोटे कपड़े मैं देख के डैम श्योर जब वो कॉलेज में जाएगा और जब वो बड़ा होगा, मतलब वो जब ऑफिस में जाएगा, वो कभी भी किसी भी छोटे कपड़ों में किसी लड़की को देखेगा ना, तो उसके दिमाग में ये नहीं आएगा कि ये खराब है, क्योंकि उसने अपनी माँ को देखा हुआ है। मैं आपको एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बता रही हूँ। बच्चा जिस तरह से अपने मम्मी और पापा को रहते हुए देखता है वो उसके लिए आइडियल होते हैं। मतलब मैं देवांश के साथ जिस तरह से बिहेव करती हूँ, मैं उसको जिस तरह की लड़की बन के दिखाती हूँ ना, आपने देखा होगा ना, कुछ कुछ लड़कों में बहुत डीप रूटेड एकदम थॉट्स होते हैं कि औरतों को ऐसे होना चाहिए, लड़कियों को ऐसे करना चाहिए। वो पता है क्यों होते हैं? क्योंकि ऐसे लड़कों की मदर्स को देख लिया करो, वो पूरी एकदम कहते हैं ना धर्मात्मा टाइप की औरत होंगी, वो पूरा एकदम पक्की, कहते हैं ना कि एकदम, क्या बोलूँ, मतलब मेरे को वर्ड्स नहीं है। तो इस तरह की लेडीज के जो बच्चे होते हैं ना, वो ज्यादा स्टिकी माइंड के होते हैं क्योंकि उन्होंने अब जब वो ग्रोथ कर रहे थे, जब वो बड़े हो रहे थे, जो बच्चा 5 से 15 साल का होता है ना, ये टाइम होता है बच्चे के दिमाग के डेवलप होने का, ठीक है, बच्चे की थॉट्स बनने का, जो लाइफ टाइम उसके दिमाग पे चिपक के रह जाती हैं। इस टाइम आप जो बच्चों को सिखा दोगे ना, बच्चों को डरना सिखा दोगे, लड़कियों को ये बता दोगे कि छोटे कपड़े पहनोगी तो रेप होगा, लड़कियों को ये बता दोगे कि पढ़ने नहीं जाना, दूर घर पे रहो, वो उसके दिमाग में सेट हो जाएगा, वो खुद भी वैसी बन जाएगी और वो आगे अपनी जनरेशन को भी वैसे ही सिखाएगी। मुझे ना मेरे मम्मी पापा ने तब बोला था जब मैं छोटी थी, ठीक है, और अब मुझे नहीं लगता, मतलब जो मैंने बचपन में सीखा था, जो मैंने बचपन में सुना था, वो चीज़ को मैं फुली ट्रस्ट करने लग गई और वैसा ही मुझे आगे फील भी हुआ मैंने। तो बस लास्ट में जाते जाते यही कहूँगी कि यार, डर सब जगह है, वो घर से बाहर भी है। अगर आपको ये लगता है कि डर घर के अंदर नहीं है तो आई एम रियली सॉरी टू से, मतलब आप जितनी भी लड़कियां हैं ना, अपना मन टटोल के देख लेना कि आपके साथ अगर किसी तरह की हरकत हुई है ना, तो वो आप सड़क पे थे तब हुई है, या वो आप घर पे थे तब हुई है। मतलब वो आपके घर के ही किसी अपने ने आपके साथ किया होगा, वो तब हुआ है, या फिर वो जब आप घर से बाहर ट्यूशन पढ़ने जा रहे थे तब हुआ है। अगर आप एक लिस्ट बनाएंगे ना कि ये 10 इंसिडेंट्स मेरे साथ घर पे हुए हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हार्डली 1 या 2 इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो हम लोगों के साथ घर से बाहर होते हैं, ठीक है। तो जो लोग ये कहते हैं कि लड़की अगर बड़ी हो गई तो उसको बाहर पढ़ने नहीं जाना है, उसको बाहर कॉलेज नहीं जाना है, उसको दूर ट्यूशन्स नहीं जाने हैं, तो ये एकदम सरासर बकवास है। अपनी लड़कियों को अपने लड़कों को सेंसिटाइज करें और लड़कियों को डरना बंद कराएं, मतलब कि लड़कियों को अवेयर कराएं कि, और जिस दिन भी मतलब अपने लड़कों को सेंसिटाइज कर दिया विमेन इश्यूज के लिए और लड़कियों को अवेयर कर दिया, बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही ख़त्म हो जाने वाली हैं। पुलिस की ज़रूरत ही नहीं रहेगी यार। अगर माओ ने ही अपनी बेटियों को पुलिस बनाना शुरू कर दिया ना, मतलब कि पुलिस इन द सेंस कि दबंग धाकड़ बनाना शुरू कर दिया ना, जैसे मेरी माँ ने मुझे बना रखा है। मतलब मैं ऐसी ये कोई यूपीएससी की तैयारी कर ली और मेरा फ्रेंड सर्कल
इस तरह का है, तो केवल इसी वजह से नहीं हूँ मैं बाई बर्थ, मतलब जब से जो मेरा बचपन था वो जब जब भी मुझे डर लगा और कुछ इस तरह का हुआ और मैं अपने मम्मी पापा का बिहेवियर देखती थी कि वो मुझे किस तरह, वो मुझे डरने के लिए बोलते थे या मेरा डर बाहर निकालते थे, है ना। तो जब मैं वो चीज़ याद करती हूँ, मैं आज भी उनकी कई बातें याद कर लेती हूँ। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ और कभी किसी मौके पे मुझे डर लगता है ना, तो आज भी मुझे उनकी कुछ कुछ बातें याद आ जाती हैं। तो वो मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा है और वो मम्मी पापा की वजह से ही बन पाया है। तो प्लीज़ अपनी बेटियों को, बच्चियों को, बहनों को डरना ना सिखाएं, मतलब बस यही कहना चाहूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।